तो भाई ध्रुव जुरेल वर्सेस ऋषभ पंत। हाँ। वैसे तो ये भी हो सकता है कि प्लेइंग 11 में आपको ये दोनों ही खिलाड़ी नजर आए जी, लेकिन बड़ी बात ये है कि ध्रुव जुरेल या ऋषभ पंत कौन है टीम इंडिया का नंबर 1 विकेट कीपर? या नंबर 1 ओनली पाकिस्तान, या इंडिया नंबर 1 उनकी आर्मी, नंबर 1 प्लेयर्स, नंबर 1 टीम, और लर्निंग में भी नंबर 1 है वो। हाँ, एल्स नंबर 1। तो इसलिए वो लोग है जी नंबर 1, हम तो हमारा फर्स्ट ही रहते हैं। हमारा फर्स्ट ही है। तो भाई जो नंबर 1 विकेट कीपर टीम इंडिया का कौन है? केएल राहुल। वो 1 नंबर पर आते हैं। अगर 1 to 11 करके वो टीम बनाई जाए तो 1 नंबर पर आते हैं। हाँ। जो मिडिल ऑर्डर का जो विकेट कीपर है, और इंडिया वर्सेस श्रीलंका सीरीज जो कि 15 अगस्त से शुरू हो रही है, वहां पर अब अगर प्लेइंग 11 बनाने की बात है, धीरे धीरे 15 अगस्त आ रही है, हाँ। धीरे धीरे हम भी वो प्लेइंग 11 वाली वीडियो पर आ रहे हैं। हाँ। तो उससे पहले जी, जो दिन हमारे पास कुछ नहीं है करने के लिए, हाँ, आज तो ऐसे ही टॉपिक ढूंढने पड़ेंगे। मंगलवार, अभी बुधवार सोचना है, बृहस्पतिवार का सोचना है क्या करेंगे। पर नहीं, ये एक बड़ी डिबेट है क्योंकि ऋषभ पंत, ऐसा माना जा रहा है कि ऋषभ पंत उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में ऋषभ पंत हमेशा देखे जाते हैं। ऋषभ पंत जो कि जिस तरीके से उनकी बैटिंग स्टाइल है, आई थिंक पिछले कुछ सालों में इंडिया के नंबर 1 मैच विनर बनकर भी वो निकले हैं। टेस्ट मैचों में, टेस्ट मैचेस की बात चल रही है ना यार, टेस्ट मैच में ही खेल रहे हैं वो। नहीं, कुछ लोग उसका भी तो क्रेडिट देते हैं यार। किसका? अगर वो T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में उन्होंने वो यूं ना करते, एक्टिंग ना करते नहीं करी होती 2024 में, 2024 के वर्ल्ड कप में, हाँ, तो रह गया होती यार। मतलब हार्दिक पांड्या ने क्लासेन को आउट किया, ले सूर्य कुमार यादव ने वो कैच लिया, ले तो यार क्लासेन कैसे आउट हुआ? अर्शदीप और बुमराह ने बहुत बढ़िया क्या कहते हैं बॉलिंग करी लास्ट में, ले। लेकिन जो सबसे बड़ा जो आप दोगे क्रेडिट, मैच विनर कौन है? ऋषभ पंत ने जब एक्टिंग करी। यार ये कहां का लॉजिक है? सूर्य कुमार यादव ने वो कैच पकड़ा होगा, लेकिन होगा मतलब है, मतलब पकड़ा है, लेकिन वो क्लासेन का जो कैच उस कैच की वजह से सूर्य कुमार यादव 2026 तक का वर्ल्ड कप खेल गए। जितवा दिया सूर्य, जिताया। मैं तो भूल ही गया था सूर्य कुमार, इन लविंग मेमोरी ऑफ सूर्य कुमार यादव कैप्टेंसी। अब मतलब जब वो यूएस से मैच जिताया था, ये चिंगम खाने को रेडी हो गए थे उनकी। यार मतलब उन्होंने बड़ा काम किया था। तो हम लेकिन अब चलो टेस्ट मैचेस की बात कर लेते हैं। ध्रुव जुरेल एक ऐसा खिलाड़ी जो कि पहले माना जाता था कि जब ऋषभ पंत फिट नहीं होते इसलिए वो प्लेइंग 11 में होते हैं, जब भी ऋषभ पंत अवेलेबल नहीं होते इसलिए वो प्लेइंग, और ऋषभ पंत की इंजरीज भी होती रहती है ना, फ्रीक एक्सीडेंट्स होते रहते हैं उनके। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो भगवान ना करे किसी के साथ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे इंग्लैंड दौरे पर भी जब गए थे, अच्छा, तो वहां पर भी वो बॉल लग गई थी अंगूठे में, और मतलब उस तरीके की उनकी इंजरीज हुई जहां पर ध्रुव जुरेल को मौका मिला। लेकिन जब ऋषभ पंत टीम में आ भी गए तो भी ध्रुव जुरेल एज प्रॉपर बैट्समैन प्लेइंग 11 में खेले। अब सवाल ये है कि क्या ध्रुव जुरेल ऋषभ पंत से बेटर बैट्समैन है? नहीं। क्या ध्रुव जुरेल ऋषभ पंत से बेटर विकेट कीपर है? नहीं। क्या ध्रुव जुरेल ऋषभ पंत से बेटर विकेट के पीछे एंटरटेन कर सकते हैं? नहीं। तो जब ध्रुव जुरेल ये सब नहीं कर सकते तो ध्रुव जुरेल की क्या 11 मेंबर टीम में 11 जो स्क्वाड जो होती है प्लेइंग 11 उसमें क्या जगह बनती है? हाँ। क्योंकि सरफराज को नहीं खिलाना ना यार, बात सिंपल है। हाँ, सरफराज नहीं खिलाना, नहीं किसी को भी। बस इसीलिए आए सरफराज, क्योंकि लोग बहुत बोल रहे थे सोशल मीडिया पे कि सरफराज की बात क्यों नहीं हो रही, सरफराज की बात क्यों नहीं हो रही, तो लो हमने सरफराज को टीम में ले लिया। आप कह रहे थे कि बात नहीं हो रही, अब बात करो, अब करो। ले आए ना टीम में। अब यही बात करते रहो, खेलेगा नहीं खेलेगा, खेलेगा नहीं खेलेगा, बनाओ वीडियो। हाँ। अब मैं डाल देता अभिमन्यु ईश्वरन को, तो आपको पता ही था ना कि वो नहीं आएगा टीम में। अभिमन्यु ईश्वरन 15 के लिए बने हैं, 11 के लिए बने ही नहीं। और इंडिया ए टीम के लिए भी बने हैं यार। तो ए में बहुत बढ़िया खेलता है, वहां भी वैसे वो बहुत बढ़िया नहीं खेल पा रहे, लेकिन खेल लेते। लेकिन चलिए डिबेट अब शुरू हो गई है कि इंडिया टीम का, टेस्ट क्रिकेट टीम का, इंडिया का नंबर 1 विकेट कीपर कौन है? तो प्रशांत कपूर, क्योंकि आपके स्टैट्स काफी खराब रहते हैं, क्या आप स्टैट्स पे नजर डाल पाएंगे? जी। क्या आप ये बता पाएंगे कि किस तरीके से अभी तक ध्रुव जुरेल का पूरी परफॉर्मेंस, उनकी टेस्ट में परफॉर्मेंस कैसी रही? कुल मिला के ध्रुव जुरेल भाई ने पूरे 10 मैच खेले, 10 डबल डिजिट टेस्ट मैच खेल चुके हैं। 2 बार तो नॉट आउट भी गए हैं। वेरी नाइस, क्या बात। तो 10 टेस्ट में इनिंग्स भी तो होंगी 16। हाँ, तो ये बोलो ना, 2 बार नॉट आउट गए 10 मैच में, ये कोई लॉजिक थोड़ी बन रहा है। 10 मैच में 16 इनिंग में 2 बार नॉट आउट, वेरी नाइस, 478 रन मार दिए।
16 इनिंग या 478 तो तू ऐसे कह रहा है जैसे 4000 रन बना दिए 10 मैच में, 478 ही तो बनाए हैं। ठीक है, पर हाँ। हाईएस्ट स्कोर 125 का है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। हम्म फिर ये डालते रहा करो ना ब्रैकेट में। तो आप हाँ। भी तो कुछ करोगे, हाँ। ऐसे आप खाली बैठे रहोगे चुपचाप, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो मैंने आपको ये जिम्मेदारी दी हुई। अच्छा, और फिर उसके अलावा तो उनका Average। जो एवरेज है वो 34.1 का है। 34 का 34 भाई जिस नंबर पे आते हैं वहां में 34 का एवरेज होना कोई छोटी बात है। तो 16 इनिंग्स में 100 और 150 टोटल जो उनका जो 10 मैच का जो करियर है अभी तक का, छोटा सा सैंपल साइज ध्रुव जुरेल का। और ध्रुव जुरेल के बारे में बातें काफी होती हैं कि वो उनकी जो बैटिंग है वो अच्छी है, टेस्ट मैच के लायक है, इस वजह से राजस्थान रॉयल्स ने उनको रिटेन किया था जॉस बटलर के ऊपर 11 करोड़ में क्योंकि उनकी टेस्ट में बैटिंग अच्छी है। राजस्थान रॉयल्स वालों आपको भी मेरी तरफ से सैल्यूट ये कहाँ अच्छी है भाई, ये कहाँ है? जॉस बटलर को दे दिया गुजरात टाइटंस को, वो लगातार 2 साल तक हाँ। वो क्वालिफाई कर गए प्लेऑफ्स में जॉस बटलर की वजह से। और वो ठीक है, और गुजरात के पास तो उसके नीचे बल्लेबाजी खत्म है। साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जॉस बटलर खत्म। तो लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने कहा कि जॉस बटलर तुझे जाना पड़ेगा, तुझे जाना क्योंकि ध्रुव जुरेल को चाहिए मेरे को। फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी है, ध्रुव जुरेल चाहिए। खैर मतलब ये ध्रुव जुरेल का वीडियो नहीं है। हाँ। ये वीडियो नहीं, वैसे तो है भाई। हाँ। ध्रुव जुरेल पे ही है। हाँ, लेकिन ध्रुव जुरेल और ऋषभ पंत की बात अगर हम करें तो ध्रुव जुरेल का जो छोटा सा जो सैंपल साइज है टेस्ट मैच में बैटिंग का, हाँ। 10 मैचेस में 16 इनिंग्स और उनके रन है 478, एक सेंचुरी आई है, वो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट आई थी, लेकिन कुछ एक अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशंस भी हैं जब वो इंग्लैंड के अगेंस्ट खेले थे। हाँ। इसके सामने जब ऋषभ पंत की अगर आप पारी देखो, ऋषभ पंत का पूरा करियर देखो, ऋषभ पंत 50 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। 50 बहुत ज्यादा। 50 टेस्ट मैच में 3557 रन ऋषभ पंत के, उसमें 159 उनका हाईएस्ट है और 100 है उनकी 800 1950 और एवरेज है 43.4 का। तो इसमें तो खैर कोई डिबेट होनी नहीं चाहिए कि ऋषभ पंत बेटर है, हाँ। या ध्रुव जुरेल बेटर है। और ऋषभ पंत के, और आप कहोगे भाई ये तो ऋषभ पंत ने तो बहुत ज्यादा मैच खेले हैं इसलिए उनके स्टैट, हमारे पास ऋषभ पंत के 10 मैचों के भी स्टैट्स है भाई। मतलब जितने ध्रुव जुरेल ने पूरे मैच खेले हैं तो ऋषभ पंत के लास्ट 10 टेस्ट मैचेस के भी। आप क्या हो गया आपको, आप इतने सारे स्टैट्स कैसे लेकर आ गए आप? भाई ऐसे ही मैं अभिषेक भाई मेरे राइट पे बैठते हैं ना, हाँ। तो उनसे मेरे को वो आई जा रही है, वाइब्स आ रही है कि मुझे रिसर्च करना है, रिसर्च वाले कीटाणु। तो भाई ऋषभ पंत ने आखिरी 10 टेस्ट मैच में 17 इनिंग खेली है, उसने 16 खेली थी, इन्होंने 17 खेली है, 777 रन है, ओके 777, हाईएस्ट स्कोर 134 का है, और उसके बाद एवरेज है 45.7 की, 100 है 2, 50 है 5, उनकी एक और एक थी। तो अगर सेम जगह पे आके अगर बंदा खेलता है 5वें या 6ठे नंबर पे आके अगर कोई प्लेयर खेल रहा है तो ऋषभ पंत के 10 मैच भी देख लो आखिरी के रिसेंट फॉर्म में भी, तो भी भाई ये तो बहुत अच्छी है। और ये जो 2 सेंचुरीज की आप बात कर रहे हो वो इंग्लैंड में जाकर उन्होंने बनाई हैं, लीड्स के मैदान पर, जहां पर दोनों इनिंग्स में उनकी सेंचुरी आई। हाँ। ये जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस है। ऑल्दो उसके बाद जब वो ऑस्ट्रेलिया गए, वहां पर जाकर उन्होंने 3 टेस्ट मैच खेले, सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन, वहां पर उनके 40 61 28 30 9 और डिड नॉट बैट। हाँ, ये उससे पहले वाला है, ये उससे पहले वाले हैं। हाँ, जब जो वो इंग्लैंड टूर से वो पहले गए थे जी। उसके अलावा जब वो अगर रीसेंट अगर आप मैचेस की बात करें तो अभी न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के अगेंस्ट 81 की उन्होंने एक इनिंग खेली थी जी। लेकिन साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उनके रन्स नहीं आए थे, 27, 2, 7 और 13। कोई बात नहीं। तो अगर रीसेंसी की बात करें तो रीसेंसी में क्या ये जो पूरी की पूरी डिबेट चल रही है कि ध्रुव जुरेल के ऋषभ पंत, एक डिबेट वैसे ये भी चल रही है कि ऋषभ पंत की जगह ही नहीं बनती अब प्लेइंग 11 में। अच्छा। और जो भी ये डिबेट कर रहा है मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि पता नहीं जी कौन सा नशा करते ये कौन सा नशा हो रहा है जहां पर आप कह रहे हो कि ऋषभ पंत जो कि पिछले 4 या 5 साल में टेस्ट मैचेस में इंडिया का सबसे बड़ा मैच विनर है, हाँ। उसको टीम से बाहर करना या फिर ये सोचना कि वो सबसे खराब शॉट खेलकर
उनका तो नेचुरल गेम ही वो है ना, जब कि उस शॉट पर छक्का लग जाता है तो सब तालियां बजाते हैं खड़े हाँ, होकर। हाँ वही कि भाई ये तो ऋषभ पंत तो ऐसे मार देते हैं जी, वैसे मार देते हैं, तो भाई वही चाहिए। तो सहवाग भाई भी तो ऐसे ही खेलते थे ना, आड़े टेढ़े शॉट मार के वो चौके छक्के तो निकालते रहते थे, ऋषभ पंत भी निकालते रहते, उनका नेचुरल गेम ही वही है। और एक फॉर्मेट खेलते हैं, आप उनको वहां से भी हटा दो यार। नहीं, और उस फॉर्मेट में वो जबरदस्त खेलते हैं। अब वहां पर किस तरीके से, लेकिन अब ध्रुव जुरैल की अगर बात करें तो ये तो साफ है ध्रुव जुरैल के नंबर्स देखकर, हाँ, कि ध्रुव जुरैल ऋषभ पंत के ऊपर तो आप उनको नहीं खिला सकते। कि मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि ऋषभ पंत बैठ जाए और ध्रुव जुरैल खेल जाए, वो तो तभी होगा जब इंजरी हो रखी होगी पंत की। यस, और ध्रुव जुरैल की जो रीसेंट जो परफॉर्मेंस है, अगर बात करी जाए अफगानिस्तान के अगेंस्ट मैच में, तो वहां पर भी वो 19 रन बनाकर आउट हो गए थे। उससे पहले अगर बात करी जाए साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 2 टेस्ट में, तो उनकी परफॉर्मेंस 14, 13, 0 और 2 रन की है। अरे भाई, तो परफॉर्मेंस कह रहे ऋषभ पंत की खराब थी, हाँ, उससे भी खराब खेल हुआ। तो यही चल रहा है अभी। जो श्रीलंका के अगेंस्ट जो 3 दिन की जो प्रैक्टिस मैच था, हाँ, तो वहां पर भी ऐसे ही हुआ। ऋषभ पंत पहली इनिंग्स में नहीं चले, 2 मारे ऋषभ पंत ने, हाँ, तो इन्होंने एक मारा। उन्होंने फिर उसके बाद 28 मारे, हाँ, इन्होंने 14। बताइए, आप ये देख रहे हैं, आप हाफ बोले कि पे खेलूंगा, हाफ पे। ऋषभ भाई सीनियर आदमी है, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं जी, मैं उनसे ज्यादा रन नहीं बनाऊंगा, आधे मारूंगा बस। तो ये डिबेट तो लगभग सेटल हो गई है कि ऋषभ पंत बेटर बैट्समैन है। ऋषभ पंत प्लेइंग 11 में ध्रुव जुरैल से पहले जाएंगे जी। अब जो दूसरी डिबेट पर चलते हैं, दूसरी डिबेट है कि सरफराज खान, क्या सरफराज खान जिनको टीम में शामिल किया गया है, क्या उनसे पहले ध्रुव जुरैल का नंबर बनता है प्लेइंग 11 में? हाँ, क्यों? सरफराज तो जबरदस्ती लाए ना, सरफराज जबरदस्ती लेकर आए गए, किसके कहने पर लेकर आए सरफराज को? आरपी सिंह और प्रज्ञान। ये आपको किसने बताया? मेरे सूत्रों ने, वो जो साथ में उनका जो असिस्टेंट है, हाँ, एक कमेंट भी आया था हमारे पास, एक कमेंट आया कि पता है ये सूत्र कौन होते हैं? जो सिलेक्टर का जो असिस्टेंट होता है, उसका जो ड्राइवर है, उसका भाई वो सूत्र है। तो मैंने तो लो अपना सोर्स रिवील कर दिया। अब आप ये गेस करोगे कौन से सिलेक्टर का असिस्टेंट का ड्राइवर का भाई है वो। लेकिन अब सरफराज खान के ऊपर बड़ी सारी बातें भी हो रही है। सरफराज खान टीम में आए हैं। एक बात जो डिस्कशन करने की है वो ये कि सरफराज खान का जो सिलेक्शन हुआ जी, इंजर्ड कौन हुए थे? साई सुदर्शन। साई सुदर्शन कौन से नंबर पर खेलते हैं? 3। तो जब 3 नंबर पर खेलने वाला इंजर्ड हुआ, तो वहां पर जब उसका इंजरी रिप्लेसमेंट दिया गया, तो 6 नंबर वाला सरफराज खान को क्यों दिया गया? यार क्योंकि 3 नंबर पे साई सुदर्शन ने खेलना था। हाँ, और उनका रिप्लेसमेंट तो ऑलरेडी टीम में था ना, देवदत्त पडिक्कल। तो अब तो वो प्लेइंग 11 में आ गए ना। हाँ, तो अब उनका भी रिप्लेसमेंट, अब तो रिप्लेसमेंट ही चल रहा है। अगर मैच से 2 घंटे पहले नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल या देवदत्त पडिक्कल, किसी को भगवान न करे चोट लग जाती है, तो कौन खेलेगा इन तीनों की जगह? गौतम गंभीर। गौतम गंभीर आएंगे खेलने। कह रहे भाई अब बंदे ही नहीं है, तो बुलाएंगे ना किसी को, करुण नायर को बुला लेंगे कॉल करके। 2 घंटे पहले करुण नायर के साथ पीछे ही घूमते रहते हैं। वो तो खड़ा ही हुआ है पीछे। सर एक मौका और मिल जाए, मैं रेड बॉल की एक तस्वीर डाल दूं और जयदेव उनादकत की तरह कि मुझे एक और मौका चाहिए। डियर रेड बॉल, डियर रेड बॉल, गिव मी वन मोर चांस। पृथ्वी शॉ को ले आए, क्या पता। तो पृथ्वी शॉ, यार पृथ्वी कोई श्रीलंका में थोड़ी है, आपको श्रीलंका के आसपास होना चाहिए ना। आपको कोलंबो के आसपास किसी खिलाड़ी को रहना चाहिए कि 2 घंटे पहले अगर चोट लग गई तो वो अंदर टीम में चला जाए। नहीं तो दिल्ली कैपिटल से ही खेलता है, तो दिल्ली से खेलता है ना, पर वो तो श्रीलंका की टीम में होंगे। और ये भी बात है कि जब इस टीम का अनाउंसमेंट हुआ तो बड़े सारे लोग ये भी बात कर रहे थे कि बॉलिंग के ऊपर तो आप बहुत सारे आप बैकअप्स लेकर जा रहे हो, बैटिंग में इतने बैकअप है ही नहीं जी, जो ये लेकर गए। इनफैक्ट 4 नेट बॉलर्स और ट्रेवल कर रहे हैं, बैट्समैन कोई ट्रेवल नहीं कर रहा साथ में। नहीं, अपना टारगेट नहीं है, बैट्समैन करने का। बोले कि बैट्समैन वैसी बैटिंग नहीं कर पा रहे यार। बॉलर जो मेन बैटिंग है वो 6 नंबर से शुरू हो रही है, और बॉलर को बैटिंग आनी चाहिए। बैट्समैन को बैटिंग आए, गौतम गंभीर इसमें मानते हैं। हाँ, बैट्समैन तो वो करने चाहिए ना, मतलब बैट्समैन को तो ये इनका तो काम है ना बॉलिंग करने। बैट्समैन बैटिंग करेगा, वो करे या ना करे, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो बॉलर है उसकी ऑलराउंड कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। बॉलर को बैटिंग करनी आनी बहुत जरूरी है, तो आपको पता नहीं है। इस वजह से यहाँ पर जो टीम इंडिया का जो पूरा सेटअप है, जो प्लेइंग 11 की अगर हम बात कर रहे हैं, और लगातार करते रहेंगे क्योंकि हमारे पास कोई और काम नहीं है। और तो क्या करें, वहाँ बॉब्जी को मना कर दिया है, उधर आईफोन के रेट महंगे होने वाले हैं। अगर आपने नहीं खरीदा है अब भी खरीद लो, जो चीज 80,000 की आ रही थी अब वो 90-95 की हो जाएगी।
90-95 का पुराना फोन खरीद लो। हाँ। सितंबर में जो नया फोन आना है वो तो और महंगा आएगा भाई। तो क्या हुआ, 2 महीने की ईएमआई और सही। अभी 12 महीने की चल रही है, 15 महीने की सही। 18 अब जो बना के 24 की बैठा है, हाँ। और वो लगा के बैठा है 24 महीने तक, मेरे को 4,500 रुपए जब मैं निकाल लूंगा तो मेरे पूरे हो जाएंगे। हाँ। तो अब वो कैसे जाए 36 महीने में। हाँ, या तो आप ईएमआई का टेन्योर बढ़ा दो, इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, लोन बढ़ेंगे, पैसा ही पैसा ही। किसके पास? एप्पल के पास। एप्पल के पास। एप्पल आपका कोई फायदा नहीं हो रहा। आपको तो महंगा ही खरीदना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अभी अगर टीम इंडिया की बात करी जाए तो यहाँ पर ऐसा साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ऋषभ पंत तो उनकी जो पिछली जो परफॉर्मेंस है वो ध्रुव जुरेल के ऊपर तो वो डेफिनेटली प्लेइंग 11 में खेलने जाने वाले हैं जी। लेकिन क्या ध्रुव जुरेल का नंबर पक्का है प्लेइंग 11 में? अगले वीडियो में बात करेंगे ध्रुव जुरेल वर्सेस सरफराज खान। हाँ। किसके स्टैट्स कैसे? आपके पास ये स्टैट्स थोड़ी होंगे। हाँ, नहीं, सरफराज के स्टैट्स सारे थोड़ी ले आऊंगा। कल परसों भी तो वीडियो बनानी है, फ्राइडे को प्लेइंग 11 बनाएंगे ना। कल बात करेंगे हम। तो ठीक है, तो आप कमेंट्स लगातार करते रहिए। आपका मतलब आप जो इतना प्यार दे रहे हैं, आप ये भी बताइए क्या आपको लगता है, जिस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही थी कि ऋषभ पंत अपना विकेट लगातार फेंक रहे हैं, बहुत ज्यादा उनकी जो बैटिंग का ने भी तंज कस दिया था। हाँ, कि ये हारे सारे। हाँ, हैं हारे सारे, लेकिन ऋषभ पंत के ऊपर ज्यादा उन्होंने वो क्या कहते हैं ठीकरा फोड़ा कि हाँ बिना नाम लिए कि जिम्मेदारी से खेलना चाहिए, जो इररिस्पांसिबल खेलते हैं मुझे पसंद नहीं है। तो हमें भी तो नहीं पसंद ना गंभीर। ऐसा फैंस बोलते हैं टीम इंडिया के। तो पिछले दिनों ये बात भी तो आ रही थी, जो टीम इंडिया जो आयरलैंड में इतना खराब खेल कर आई, सब जगह इतना खराब खेल कर आई, बोले कि सवाल पता है किससे पूछे जाएंगे? सवाल पूछे जाएंगे वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा से कि तुम ढंग से क्यों नहीं खेले। बाकी की पूरी टीम जो है जो भरभरा कर गिर रही है, वो तो बढ़िया खेल रही थी, वो तो उनसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। बोले ये जो ओपनर जिनके ज्यादा हीरो जो बन रहे हैं ना, ज्यादा जो ये कहा जा रहा है कि ये सुपरस्टार है, अगले ये सुपरस्टार अगले, बोले इनसे ही बात करो। तुम्हें ही रन मारने हैं, तुम ही खेलते हो ना ऐसा। गौतम गंभीर सुपरस्टार कल्चर को खत्म करेंगे। नहीं, सुपरस्टार कल्चर वही रहेगा, मैं टीम इंडिया को खत्म कर दूंगा। ऐसा कई सारे लोग कमेंट्स में कह रहे हैं। लेकिन चलिए चलते, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऋषभ पंत की बैटिंग के ऊपर आपको क्या कहना है कि ऋषभ पंत को कौन से नंबर पर भी आना चाहिए? लोग कह रहे हैं कि शायद उनको 6ठे नंबर पर या 5वें नंबर पर, क्या उनको पहले लेकर आया जाए? 3 नंबर पर भी क्या आ सकते हैं? अगर मतलब वैसे ऋषभ पंत को 3 नंबर पर प्रैक्टिस मैच में मौका दिया गया। सो ऋषभ पंत की बैटिंग के ऊपर आपका क्या कहना है? क्या वो टेस्ट मैच में सर्टेनिटी है या फिर उनको देखना होगा कि क्या ध्रुव जुरेल उनको रिप्लेस कर सकते हैं आगे जाकर? तो जो भी हो आपका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है शहनाज सोगी। मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं